अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 44। टॉपिक है हमारा गुनेड्स और दूसरा टॉपिक है हमारा फीडबैक मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गुनेड्स को। सबसे पहले इसके अंदर हम डेफिनेशन करेंगे व्हाट आर दी गुनेड्स। गुनेड्स की डेफिनेशन के गुनेड्स क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है और एमसीक्यूज के लिए आ सकता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नहीं आता है। तो सबसे पहले गुनेड्स को हम जो है डिफाइन करते हैं। गुनेड्स जो हैं ये मेल्स या फीमेल्स की बॉडी के अंदर ऐसे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके से जो है वो क्या प्रोड्यूस होते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द गैमेट्स आर नाउन एज गुनेड्स। डेफिनेशन क्या होगी, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स विच आर स्पेशलाइज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द गैमेट्स इज नाउन एज गुनेड्स। अच्छा जी, गुनेड्स जो हैं मेल्स के अंदर अलग हैं और फीमेल के अंदर अलग हैं। मेल्स के अंदर जो गुनेड्स हैं उनको हम नाम देते हैं टेस्टीज, और जबकि फीमेल्स की बॉडी के अंदर जो गुनेड्स हैं उनको हम नाम देते हैं ओवरीज। क्लियर जी। टेस्टीज सिंगुलर हम कहते हैं टेस्टिस, और ओवरीज अगर हम सिंगुलर कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, ओवरी। वन पेयर ऑफ टेस्टीज मेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वन पेयर ऑफ ओवरी फीमेल के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास है टेस्टिस सिंगुलर टेस्टिस। जो टेस्टिस हैं ये मेल्स के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। क्या कहेंगे, इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इन द मेल। अच्छा, इसके बाद है इन मेल्स इन एडिशन टू स्पर्म इट इज आल्सो सीक्रेट हार्मोन विच इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। मेल्स की बॉडी में जो यानी कि टेस्टिस हैं ये स्पर्म प्रोडक्शन के अलावा एक हार्मोन रिलीज करते हैं और उस हार्मोन को हम क्या नाम देते हैं, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या है, मेल्स की बॉडी के अंदर जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। अब पहले क्वेश्चन ये है कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक। प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स वो होते हैं जो मेल्स और फीमेल की बॉडी में कॉमन है, जबकि जो वो कैरेक्टर्स जो मेल और फीमेल को दोनों को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, उनको हम नाम देते हैं सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जैसे कि हमारे पास है एग्जांपल के अंदर ग्रोथ ऑफ द हेयर्स ऑन फेस, यानी कि दाढ़ी का पैदा हो जाना, मूंछों का पैदा हो जाना, तो ये क्या है, ये मेल कैरेक्टर्स हैं जो कि फीमेल की बॉडी में नहीं होते, तो इनको हम कहेंगे सेकेंडरी कैरेक्टर। इसी तरह से कोरसनेस ऑफ वॉइस, ये आवाज का बाहरी भरकम हो जाना, ये भी क्या है, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स है मेल्स के अंदर। नेक्स्ट है जी ओवरी। ओवरी फीमेल गुनेड्स को कहते हैं और ओवरी का काम होता है प्रोडक्शन ऑफ एग या ओवम। अच्छा जी, इसके अलावा ओवरी रिलीज करती है दो टाइप के हार्मोन, जिसका एक को हम नाम देते हैं एस्ट्रोजन और दूसरे का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है ये वो हार्मोन्स हैं जो फीमेल ओवरी से प्रोड्यूस होते हैं और इनका काम क्या होता है, दे आर इन्वॉल्व इन द फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स। बस आपकी बुक में इतना ही एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है जी एग्जांपल, अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, यानी कि जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस है ये भी कौन से हार्मोन से होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और इसी तरह से वो कैरेक्टर जो फीमेल की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और फीमेल की बॉडी को मेल्स की बॉडी से डिफरेंट करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कैरेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फीडबैक मैकेनिज्म। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी करना है और इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी करना है। सबसे पहले है फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। हमने अभी पढ़ा कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और उनका हार्मोन्स की सिक्रीशन कांस्टेंट रेट में नहीं होती है, बल्कि इनको मेंटेन किया जाता है, इनको रेगुलेट किया जाता है। किसके जरिए, द सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन्स बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। अच्छा जी, फीडबैक मैकेनिज्म की डेफिनेशन क्या है, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन होगा। फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं रेगुलेशन ऑफ अ प्रोसेस बाय द आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस, यानी जो भी कोई भी प्रोसेस हो रहा है जो उसका आउटपुट है उस प्रोसेस को रेगुलेट करे तो हम उसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म की आगे दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और दूसरा होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। व्हाट इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्लेन करते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं कि अगर किसी भी प्रोसेस का जो आउटपुट है उस प्रोसेस को डिक्रीज कर दे या स्टॉप कर दे, हम उसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्या हो गया डेफिनेशन? द आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस डिक्रीजेस और स्टॉप द प्रोसेस इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। दोबारा से बता देता हूं, ऐसा प्रोसेस यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें जो आउटपुट है यानी जो रिजल्ट होता है वो उस प्रोसेस को रोक दे या स्टॉप कर दे यानी या डिक्रीज कर दे, उसको हम नाम देंगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक की मैकेनिज्म की हमारे पास एग्जांपल है रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन बाय इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। अच्छा जी, हमने पढ़ा है कि जो इंसुलिन है किस वक्त रिलीज होता है? इंसुलिन उस वक्त रिलीज होता है जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, यानी ज्यादा हो जाए तो हार्मोन रिलीज होता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? लोवर्स द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, यानी ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को कम करता है और किस तरफ ले आता है? नॉर्मल की तरफ, यानी 80 mg टू 120 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। अच्छा जी, जब नॉर्मल से कम होगी, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज बिलो देन नॉर्मल, यानी अब ये आउटपुट है, तो जैसे ही नॉर्मल से कम होगी तो जो सिक्रीशन होगी इंसुलिन की वो स्टॉप हो जाएगी। क्लियर जी? अब जब स्टॉप हो जाएगी तो दोबारा से ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को क्या इंक्रीज हो जाएगी। अब इंक्रीज कैसे होगा? जैसे ही नॉर्मल से कम होगी तो रिलीज हो जाएगा एक और हार्मोन जिसका नाम है ग्लूकागॉन। और ग्लूकागॉन क्या करेगा? ग्लूकागॉन ब्लड के अंदर ग्लूकोज कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा। जैसे ही ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और नॉर्मल पहुंचेगी तो फिर क्या होगा? जैसे ही नॉर्मल होगी तो ग्लूकागॉन की सिक्रीशन भी स्टॉप हो जाएगी। अभी क्या है? आउटपुट जो प्रोसेस है वो अपने इनिशियल प्रोसेस को रेगुलेट कर रहा है, तो हम इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, यानी आउटपुट जो है वो रिएक्शन को स्टॉप कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट है जी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। व्हाट इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं कि किसी भी प्रोसेस का जो आउटपुट है उस प्रोसेस को इंक्रीज कर दे, तो हम उसको नाम देंगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। डेफिनेशन क्या होगी? द रिजल्टिंग changes from resulting or from a process increases the rate of process called positive feedback mechanism। दोबारा से, resulting from a यानी कि changes resulting from a process increase the rate of process, या हम इसको कह सकते हैं if the output of the process increase the process that is called positive feedback mechanism। एग्जाम्पल क्या हमारे पास? एग्जाम्पल है जी मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द ब्रेस्ट। जो फीमेल की बॉडी से मिल्क इजेक्शन होती है वो एक हार्मोन से होती है और उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। अब जितना ज्यादा सक्लिंग होगी उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है और उतनी ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होती है। तो हम ये देखें, जितनी ज्यादा सक्लिंग है यानी कि जो आउटपुट है वो रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्लियर जी? तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में डिफरेंस आता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। इसके अलावा जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का ये रिजल्ट दिया गया है, ये हमारे पास एग्जांपल पूछी जाती है एमसीक्यूज के अंदर। उसके बाद हमारे पास है फीडबैक मैकेनिज्म, तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर करना है, फीडबैक मैकेनिज्म की डेफिनेशन प्लस उसकी एग्जांपल। उसके बाद फंक्शन ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह से फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये आपने जो है करना है। तो यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।